आप जनस्वराज पार्टी के कोसी क्षेत्रीय प्रभारी हैं और इस बार की विधानसभा चुनाव में पार्टी को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। तो इसमें क्या आप बता सकते हैं पार्टी की गलती कहाँ-कहाँ हुई? पार्टी की गलती तो बहुत जगह हुई होगी। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पार्टी ने इसको सहजता से स्वीकार किया है, विनम्रता के साथ स्वीकार किया है। क्योंकि ये सत्य है कि सब पूरे बिहार में एक भी सीट जनसुराज को नहीं मिला। लेकिन एक बात अवश्य है कि आज भी लोगों को और आज अत्यधिक रूप से हर एक परिवार में हर एक व्यक्ति को इस बात का मलाल है कि मैंने जनसुराज को वोट क्यों नहीं किया। आज की जो परिस्थिति है, आप समझ सकते हैं कि पार्टी को हारने का मुख्य कारण जो 10,000 रुपये का जो अ, एक प्रकार का घूस दिया गया, रिश्वत दिया गया वोट के लिए, उसका नतीजा ये है कि आज बिहार सरकार के पास पेंशन देने के लिए और जो मूलभूत खर्च है, जिसके बगैर सरकार नहीं चल सकती, व्यवस्था नहीं चल सकती, उसके लिए पैसा नहीं। इतनी शिकस्त हार हुई, चाहे वो पैसे को लेकर के हो या पार्टी की कार्यशैली को लेकर के हो। तो अभी सुनने में आ रहा है कि बांकीपुर विधानसभा से प्रशांत किशोर जी खुद इलेक्शन लड़ेंगे। यह अफवाह है या कोई और लड़ने वाला है? ये तो मैं अभी आधिकारिक तौर पे नहीं कर सकता हूँ कि प्रशांत किशोर जी वहां से लड़ेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि बांकीपुर से जो एक बहुत ही हॉट सीट बन चुका है, क्योंकि वहां से जो अभी वर्तमान समय में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन जी, वो वहां से चुनाव जीते थे और उन्होंने इस्तीफा दिया। और साथ ही विगत 30 वर्षों से या इससे भी अधिक से वहां भाजपा ने हारी नहीं है। जब कांग्रेस, जदयू और आरजेडी एक मतलब संगठित थे, गठबंधन था, तब भी बीजेपी वहां से जीत हुई थी। और इसीलिए इस हार का बदला लेने के लिए इतना सुनिश्चित है कि जनसुराज दम और खम से वहां से लड़ेगी। और साथ ही अगर आप मुझे व्यक्तिगत विचार मेरा जानना चाहेंगे तो मैं निसंदेह और उत्साह पूर्वक ये मैं चाहूंगा कि प्रशांत किशोर जी वहां से चुनाव लड़ें। और मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि प्रशांत जी वहां से चुनाव जीतेंगे, जनसुराज वहां से चुनाव जीतेगी। इसके पीछे एक दो तथ्य है। पहली बात तो ये है कि लोगों में आज जिस तरह से हिंदुत्व के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, धर्म के नाम पे बीजेपी का जो मूल अक्सर वो जीतती रही है, तो एक विधायक के हारने से उनकी सरकार नहीं जाएगी, उनकी सत्ता नहीं जाएगी। तो लोगों को ये लगेगा कि एनडीए है, एनडीए की सरकार है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, आज विपक्ष में कोई आवाज नहीं है। अगर किसी भी विधानसभा में या किसी भी हाउस में प्रशांत किशोर जैसे शख्सियत जाकर के विपक्ष का आवाज बने, तो मैं समझता हूं कि सरकार बाध्य होगी और यह एक शुरुआत होगी। बिहार में एक नई सुबह, एक नई व्यवस्था का शुभारंभ होगा। तो मैं समझता हूं, मुझे इतना विश्वास है कि बिहार की जनता इस बात को समझते हुए वोट करेगी। राजनीति का जो है वो पहला सीढ़ी या पहला कदम जो भी बोले वह पंचायत चुनाव। वहां पे क्या होता है, यहाँ पे क्षेत्रीय स्तर को आदमी को जो है सो अपने क्षमता को दिखाने का मौका मिलता है। और इस पे क्या आपकी पार्टी जनस्वराज पार्टी इसके ऊपर कुछ विचार कर रही है? पंचायत चुनाव में अपनी भूमिका को किस प्रकार देख रही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा विस्तार से बता दूं कि चुनाव से पूर्व जो हम लोगों का संगठन था, उस संगठन को विघटित कर दिया गया था। नए सिरा से संगठन बनाया जा रहा है, जिसमें पहले अनुमंडलीय व्यवस्था थी, जिसको समाप्त किया गया। अभी जोन लेवल पे बिहार को पूरा
12 जोन में बांटा गया। जैसे आपने मुझे क्षेत्रीय प्रभारी किया तो 12 क्षेत्र में बांटा गया। उसमें से कोसी भी एक क्षेत्र है जिसका विचार मंच का मैं प्रभारी हूँ, जिसमें कि 4 जिला आता है, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया। इसी प्रकार 12 जो जोन है उसमें अलग अलग क्षेत्रीय प्रभारी हैं। उसके बाद जिला स्तरीय है, फिर प्रखंड स्तरीय। ये सारी संगठन चल रही है और इतना तय हो गया है कि जनसुराज कोई पार्टी लड़े या न लड़े पंचायत चुनाव, लेकिन जनसुराज दलीय व्यवस्था में अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और कम से कम 2 पे तो सहमति नहीं बल्कि घोषणा हो चुकी है। आपको आधिकारिक घोषणा समझें और आधिकारिक तौर पे मैं बता रहा हूँ कि जिला परिषद और वार्ड सदस्य इन दोनों सीटों से जनसुराज अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। इसके साथ ही विचार चल रही है, हो सकता है कि कोई संभावनाएं भी हैं जो पंचायत चुनाव में लगभग सभी पद के लिए जनसुराज अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और पंचायत चुनाव को पुरजोर के साथ लड़ेगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद। अभी आप लोगों ने सुना हमारे जनसुराज पार्टी के कोसी क्षेत्रीय प्रभारी के उनकी ही वाणी और उनके विचार को हमने सुना और मैं फिर आप लोग से ऐसे ही मिलता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, हर हर महादेव।